तो दोस्तों, हॉरर मूवीज तो बहुत सी आती रहती है, लेकिन जब हॉरर और कॉमेडी मिल जाते हैं तब एक कमाल की फिल्म बनती है। और इसी जॉनरा पर बेस्ड है बॉलीवुड का मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जो कि असली इंडियन स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है सन 2018 की स्त्री, जो कि बहुत हिट हुई थी। और अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट आने वाला है, पर उसे देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट समझना जरूरी है। इसलिए आज मैं स्त्री फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस फिल्म में हमें चंदेरी नाम का एक शहर दिखाया गया है। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी, जिसे सब लोग स्त्री कहते हैं। ये चुड़ैल सिर्फ मर्दों को ही अपना शिकार बनाती है। वो रात के समय उन्हें उठा के ले जाती है और उनके कपड़े पीछे छोड़ देती है। ये स्त्री हर साल सिर्फ 4 दिनों के लिए ही शहर में आती है, जब वहाँ पर एक खास पूजा होती है। उससे बचने के लिए चंदेरी के सभी लोग अपने घर के बाहर लिख के रखते हैं, ओ स्त्री कल आना। इसकी वजह से वो किसी के घर नहीं जाती, लेकिन जब भी उसे रास्ते में कोई आदमी मिल जाता है तो वो उसे वहाँ से उठा लेती है। उस चुड़ैल से हर कोई डरता था और पूजा के 4 दिनों में कोई भी मर्द अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन चंदेरी में विक्की नाम का एक लड़का रहता था, जो कि स्त्री की कहानी पर विश्वास नहीं करता था। विक्की एक बहुत ही बढ़िया लेडीज टेलर था, जो कि काफी जल्दी अच्छे कपड़े सिल देता था। फिर एक बार जब पूजा का समय आता है, तब एक अनजान लड़की विक्की के पास अपने कपड़े सिलवाने आती है, जिससे विक्की दोस्ती कर लेता है। फिल्म में इस लड़की का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे श्रद्धा कहकर बुलाएंगे। ये लड़की हर साल सिर्फ पूजा के समय ही शहर में आती थी। वो मंदिर नहीं जाती थी और किसी से भी मिलती नहीं थी। वो इस साल सिर्फ विक्की से मिलके उससे अपने कपड़े सिलवाती है और उससे कुछ अजीब चीजें मंगवाती है। बिल्ली के बाल, धतूरे का फूल, छिपकली की पूंछ, मटन और शराब, ऐसा सामान जो कि काले जादू में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से विक्की के 2 दोस्त बिट्टू और जना को ये शक होने लगता है कि श्रद्धा ही वो चुड़ैल यानी स्त्री है। फिर पूजा की दूसरी रात जब विक्की श्रद्धा के साथ था, तब वो अचानक कहीं गायब हो जाती है और उसी दौरान स्त्री जना को उठाकर ले जाती है। इससे बिट्टू और विक्की को ये यकीन हो जाता है कि श्रद्धा ही वो स्त्री है। तब विक्की और बिट्टू अपने दोस्त को बचाने के लिए रुद्रा नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो कि एक लाइब्रेरियन था और उसे भूत प्रेतों का भी काफी ज्ञान था। रुद्रा उन्हें स्त्री के बारे में बताने के लिए चंदेरी के इतिहास की एक किताब दिखाता है, जिसमें लिखा था कि कई साल पहले उस शहर में एक वैश्या रहती थी, जो कि काफी खूबसूरत थी और हर मर्द उसके शरीर का दीवाना था। लेकिन फिर उस वैश्या को एक आदमी मिलता है, जो कि उसके शरीर की बजाय उसके मन और आत्मा से प्यार करता था। इसीलिए उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शहर के दूसरे मर्दों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन लोगों ने मिलकर उस वैश्या और उसके प्रेमी को मार डाला। मरने के बाद वो औरत एक चुड़ैल बन गई और अब वो अपने अधूरे प्यार की तलाश में उस शहर में भटक रही है और वहाँ के आदमियों से बदला ले रही है। रुद्रा की उस किताब में स्त्री से बचने का तरीका था, पर उसके वो वाले पेजेस फटे हुए थे, जिससे विक्की और बिट्टू उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें वो किताब में एक पुराने महल की तस्वीर नजर आती है, जो कि उसी शहर में मौजूद था। उसे देखकर विक्की को लगता है कि स्त्री वहीं पर रहती होंगी और वहाँ पर उन्हें जना भी मिल सकता है। इसलिए रुद्रा, बिट्टू और विक्की पूजा की तीसरी रात उस महल में चले जाते हैं और वहाँ वो तीनों अलग होकर जना को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक विक्की के सामने स्त्री आ जाती है, पर वो उसे पकड़ने की बजाय उसे प्यार से देखने लगती है, क्योंकि विक्की के अंदर उसे अच्छाई और प्यार दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और वो अपने जादू टोने के सामान से स्त्री को वहाँ से भगा देती है। स्त्री और श्रद्धा को एक साथ देखकर विक्की, बिट्टू और रुद्रा को ये यकीन हो जाता है कि वो लड़की और स्त्री दोनों अलग है। फिर श्रद्धा उन्हें बताती है कि स्त्री की वजह से उसने किसी अपने को खोया है, जिसके बाद उसने काला जादू सीखा और अब वो स्त्री को हराना चाहती है, ताकि वो शहर के लोग स्त्री के खौफ से आजाद हो सके। इसीलिए वो हर साल सिर्फ पूजा के समय ही वहाँ आती है और स्त्री को मारने की कोशिश करती है। तभी इन सबके सामने जना आ जाता है, जिसे स्त्री ने छोड़ दिया था, क्योंकि विक्की ने उससे ये रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जना अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं था, उसे थोड़े दौरे पड़ रहे थे और वो स्त्री के वश में था। इसीलिए वो उसी रात कई घरों के बाहर से ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ मिटा देता है, जिसकी वजह से स्त्री 20 आदमियों को उठाकर ले जाती है। इसलिए अब विक्की, श्रद्धा, बिट्टू और रुद्रा जना को ठीक करने और उन सब मर्दों को बचाने के लिए स्त्री से निपटने का फैसला करती है और इसके लिए वो चंदेरी का इतिहास लिखने वाले आदमी से मिलने का सोचते हैं, जिसका नाम था शंकर शास्त्री।
क्योंकि उस किताब के कुछ पेज फटे हुए थे, लेकिन उसका राइटर अब तक जिंदा था। इसीलिए श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा शंकर शास्त्री से मिलने उसके घर जाते हैं ताकि वो उससे स्त्री से बचने का तरीका जान सके। शास्त्री उन्हें बोलता है कि स्त्री तब तक शांत नहीं होंगी जब तक वो शहर के सभी मर्दों को खत्म ना कर दे, पर उसे सिर्फ एक आदमी रोक सकता है जिसमें ये 5 क्वालिटीज हो। उसका रंग गेहुआ, नाक लंबी और जो बरगद के पास जन्मा हो, एक कुंवारा कलाकार जो कि खुद को राजा समझे, और सबसे बड़ी बात कि वो एक तवायफ का बेटा हो। ये सारी क्वालिटी विक्की से मैच हो रही थी, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि वो एक तवायफ का बेटा है। इसीलिए वो ये बात सुन के नाराज हो जाता है, लेकिन फिर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वही उस शहर का इकलौता रक्षक था जो कि स्त्री को रोक सकता था। फिर ये सब लोग मिलके स्त्री से लड़ने की तैयारी करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो पूजा की चौथी रात में विक्की को एक दूल्हा बना के एक सुनसान जगह पर बिठा देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्त्री को अपनी अधूरी सुहागरात मनाना है। और श्रद्धा अपने जादू टोने की तैयारी करके विक्की को एक खास चाकू देती है जिससे वो स्त्री को मार सके। फिर वो लोग उस जगह के आसपास ओ स्त्री आना ऐसा लिख देते हैं और बिट्टू, रुद्रा और श्रद्धा विक्की को अकेला छोड़ देते हैं। उनके प्लान के मुताबिक स्त्री वहां आती तो है, लेकिन उसी वक्त जना भी वहां आ जाता है जो कि स्त्री के वश में था। इसीलिए वो बिट्टू, रुद्रा और श्रद्धा से लड़ना चालू कर देता है। वो लोग किसी तरह उससे निपटते हैं, पर इसी दौरान स्त्री विक्की को उठाकर वो पुराने महल में लेकर चली जाती है। वहाँ विक्की उसे अपने साथ सुहागरात मनाने बोलता है, लेकिन स्त्री ये नहीं चाहती थी। उसे बस प्यार और इज्जत चाहिए थी, इसीलिए वो विक्की की आंखों में देखने लगती है। तभी श्रद्धा वहाँ आकर अपने जादू से स्त्री की शक्ति कम कर देती है और विक्की को वो खास चाकू देकर उसके दिल पे वार करने बोलती है। पर विक्की को उस पे दया आ जाती है और वो श्रद्धा को बोलता है कि अगर उसने स्त्री को मार दिया तो उसमें और शहर के बाकी मर्दों में कोई फर्क नहीं रहेगा जिन्होंने स्त्री के साथ बुरा सलूक किया था। तब श्रद्धा उसे बोलती है कि वो बस स्त्री की चोटी काट दे, इससे वो मरेंगी नहीं, सिर्फ उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी स्त्री श्रद्धा पे हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करती है और तब विक्की वो चाकू से स्त्री की चोटी काट देता है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसकी वजह से अब जना ठीक हो जाता है और वो सब मर्द वापस आ जाते हैं जिन्हें स्त्री ने इस साल उठाया था। ये देखकर चंदेरी के लोग विक्की और उसके दोस्तों को बहुत इज्जत और इनाम देते हैं। इसके बाद श्रद्धा एक बस पकड़कर वो शहर से चली जाती है, लेकिन विक्की ने अब तक उसका नाम नहीं पूछा था। आगे हमें दिखता है कि वो बस में श्रद्धा के पास स्त्री की कटी हुई चोटी थी, जिसे वो अपने बालों में लगाकर एक कर लेती है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाती है। क्योंकि श्रद्धा भी असल में एक चुड़ैल थी जो कि चंदेरी शहर में वो दूसरी चुड़ैल यानी स्त्री की शक्तियाँ चुराने आई थी। फिर अगले साल पूजा के वक्त स्त्री चंदेरी में वापस आती है, लेकिन अब शहर के द्वार पर स्त्री की एक मूर्ति रखी थी जिसके नीचे लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। ये सब देखकर स्त्री समझ जाती है कि अब चंदेरी के लोग उसकी इज्जत करने लग गए हैं, इसीलिए वो उस शहर को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल